आदिशक्ति हर हर महादेव। मैं हूँ भावना, आपके टैरो कार्ड रीडर। आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आपके पर्सन से आपकी नाराज़गी चल रही है और आप उनकी हरकतों से थक चुके हो, तो क्या आपको उनके ऊपर दोबारा से ट्रस्ट करना चाहिए? क्या आपको उन्हें दोबारा एक चांस देना चाहिए? ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे मेरी। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट कर भी सकते हैं आप मुझे सपोर्ट करने के लिए। बता देना चाहती हूँ ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं। अगर आपकी सिचुएशन रेजोनेट कर रही है इस रीडिंग से तो डेफिनेटली इस रीडिंग्स को आप देख सकते हैं। ठीक है, क्या आपके पर्सन को आपको दोबारा चांस देना चाहिए, उन्हें माफ़ कर देना चाहिए? हम इस पर आज रीडिंग करने वाले हैं। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिए, जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। याद रखिएगा, पर्सनल पेड रीडिंग्स फ्री नहीं होती हैं, ये चार्जेबल होती है, तो बहुत ही सोच समझ के मुझसे कांटेक्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आपका पर्सन क्या आपको आपके पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए? करंट सिनेरियो को देखते हुए क्या आपको आपके पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है आपके पर्सन ने आपको बहुत दुख दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ वज्रास का कार्ड है, यानी 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। बहुत ही झूठ बोला है इसने आपसे, मैनिपुलेट किया है बार बार अपनी बातों से आपको। आप इनकी स्पेशली अगर आप इनकी वाइफ हैं, आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है और आपका बेबी भी है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन ने आपको बहुत दुख दिए हैं। आपका पर्सन शुरू से ही आपके खिलाफ या आपके अगेंस्ट ऐसी हरकतें करता रहा है जिससे आपको प्रॉब्लम थी। आपने बार बार इन्हें टोका, रोका, इन्हें समझाने की कोशिश की। कुछ लोगों के लिए तो मुझे नज़र आ रहा है आपका धोखे से इनके साथ शादी करवाई गई है। इस रिलेशनशिप में आपको धोखा मिला है। अगर आपकी मैरिज नहीं भी हुई है तो आपने धोखे बहुत खाए हैं, क्योंकि इन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपा कर रखा था। ठीक है, कास्ट या रिलीजन डिफरेंसेस भी है आपका इनके साथ। तो आपका पर्सन शुरू से ही आपको मैनिपुलेट करता आ रहा है, और अब आपका शायद इनके साथ चाइल्ड है, तो आप सोचते हो कि क्या कर सकते हो आप इनके बच्चे की माँ हैं या आप इनके बच्चे के फादर हैं, तो ऐसा नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है, ये रीडिंग आपके लिए फिर है। फायर साइन की एनर्जी है, फायर साइन एंड एम्प्रेस की एनर्जी है, यानी वीनस का काफ़ी प्रभाव है। आपका पर्सन कुछ लोगों के पर्सन नार्सिस्टिक बिहेव करते हैं, इनका अफेयर नहीं है किसी और के साथ। कुछ लोगों के पर्सन के साथ इस चीज़ें मैच होंगी कि इनका अफेयर किसी के साथ नहीं है, बट आपको ये साथ इनका अब्यूजिंग एक रिलेशनशिप है। आपको मारना, पीटना या आपके अगेंस्ट बातें करना, आपको नीचा दिखाना, ये इनका नेचर है। ये किसी भी फीमेल फिगर के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, बट आप इनकी वाइफ हो और आपको ये सब कुछ फेस करना पड़ा है। और कुछ लोगों के लिए 20 से 25% लोगों के लिए इन्होंने आपको धोखा दिया है। आपके रहते हुए किसी और लेडी के साथ इन्होंने अफेयर्स रखे हैं। अगर ये एक फीमेल के लिए आप देख रहे हो तो इनका सेम यही सिचुएशन है। इन्होंने किसी और के साथ अफेयर किया, आपने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा, आपने इनको छोड़ने की भी बात कही, मगर इन्होंने आपसे तब माफ़ी मांगी और शायद क्रोकोडाइल्स टीयर्स दिखा के आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं दिया। और अब आपने फिर से इनकी हरकतों के कारण इनको पकड़ा है किसी और के साथ, बहुत ही ख़राब कंडीशंस में, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, और आप सिर्फ अपने परिवार और अपने बच्चे के लिए चुप हो, वरना आप इनको बिल्कुल भी अपनी लाइफ में रखना नहीं चाहते हो, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। तो अभी सिचुएशन तो आपकी बहुत ख़राब चल रही है अगर ये सिनेरियो है आपका तो। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। देखिए, आप इस पर्सन के ज़रिए कोई निगेटिव कर्मा भी फेस कर रहे हो। आप इस सिचुएशन में इस पर्सन के ज़रिए कोई अपना पास्ट लाइफ का निगेटिव कर्मा फेस कर रहे हो, तो डोंट वरी, ये सिचुएशन अब एंड हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ सडन एंड हो जाएगी, नहीं, बट 2024 से लेकर 2025 के मिड तक ये सिचुएशन एंड हो जाएगी आपकी लाइफ में। अब मुझे नहीं पता आप इनको छोड़ के आगे बढ़ोगे या ये इंसान सुधर जाएगा,
या क्या, बट आपकी भाग्य का पहिया चेंज होने वाला है, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में आपको पता है इनका अफेयर चल रहा है, और इस समय शायद ये किसी बड़ी बीमारी से या किसी तरीके की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, बट आप इनकी हेल्प करते हो, आप इनकी देख रेख करते हो, क्योंकि ये आपके पति हैं, ये आपकी वाइफ है, ठीक है। आपके अंदर की इंसानियत इनको छोड़ने नहीं दे रही है अभी भी। आपको लगता है कि ठीक है इन्होंने आपको चीट करा, बट है तो एटलीस्ट ये आपका हस्बैंड या वाइफ, तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है आपको सितंबर 2024 से लेकर 2025 के जून तक इस सिचुएशन में भी सुधार आता हुआ नज़र आएगा, और इस सिनेरियो में चेंज होता हुआ भी नज़र आएगा, ठीक है। आप अभी कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट चीज़ें आपके फेवर में होंगी, मगर इतना टाइम पीरियड अभी है, अच्छा खासा, मैं कह सकती हूँ 9 से 10 महीने हैं अभी सिचुएशन को आपके फेवर में आने के लिए, ठीक है। आप पैरों पे स्टैंड भी नहीं हो, मुझे लगता है अगर आप एक हाउसवाइफ हो तो आप टोटली इनके ऊपर मनी वाइज डिपेंड हो, इस वजह से भी आप इन्हें छोड़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको लगता है अगर आपने इन्हें छोड़ दिया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, आपके और आपके बच्चे की। या फिर आप सिंगल भी हो, अगर आपका बच्चा नहीं भी है तो आप सोचते हो कि कौन आपको एक्सेप्ट करेगा इसके बाद, शायद आपकी फैमिली भी आपको इतना सपोर्ट नहीं करती है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि आपको इनको माफ़ करना चाहिए। ओके, देखिए माफ़ करने के लिए भी कार्ड वैसे ही आ चुके हैं। ओके, मैं आपको बताती हूँ कि आपको इन्हें माफ़ करना चाहिए। तो यहाँ पे है एयर और अर्थ और वाटर, सॉरी एयर, अर्थ एंड फायर साइन का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप इन्हें माफ़ कर सकते थे, मगर आपके खुद के इमोशंस आपको ये करने नहीं दे रहे हैं। अगर इन्होंने आपको सचमुच किसी और के ऊपर चुना है और आपको धोखा दिया है, उसके बावजूद आप इन्हें एक्सेप्ट कर रहे हो, तो देखिए आपने कोशिश तो करनी है माफ़ करने की इनको, क्योंकि आपके पास चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं आने वाले फ्यूचर में, और आप इन्हें माफ़ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कुछ लोग इसमें सफल हो पाएंगे, कुछ लोगों के इमोशंस गवाही नहीं देंगे इन्हें माफ़ करने की, क्योंकि आपको बहुत दुख दिया है इन्होंने, और आप उस दुख के कारण बहुत टाइम लग सकता है आपको इनको माफ़ करने का, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ आपका पर्सन अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप कोशिश तो करेंगे इन्हें माफ़ करने की, आपको माफ़ करने की पूरी कोशिश आप करेंगे, बट आपका इमोशन, आपका भावनात्मक पहलू इन्हें माफ़ नहीं करने देगा, या आप भावनात्मक रूप से इनसे जुड़े हुए हैं तो आप चाहकर भी इनसे अलग भी नहीं हो सकते हैं, और आप इनको माफ़ कर भी पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो सिचुएशन अभी 10 महीने तक ऐसी ही रहने वाली है। बट हाँ, मैं ये देख पा रही हूँ आपको आपके किसी डिवाइन पावर की हेल्प मिलने वाली है, ख़ास करके किसी फीमेल डिवाइन पावर की आपके ऊपर कृपा है। अगर आप एक देवी भगवती के डिवोटी हैं, या कुछ लोग मदर मैरी को यहाँ पर मानते हैं, तो उनके ऊपर ये ब्लेसिंग्स है कि आप हील कर जाओगे एक टाइम के बाद। कार्मिक साइकिल का एंड जब होगा तो आप ओवरकम कर जाओगे इस सिचुएशन से, बट अभी आपको 10 महीने का टाइम लगेगा। अगर मैं हाँ या ना में आंसर करूँ तो 50% आप इन्हें माफ़ करने की पूरी कोशिश करेंगे, और 50 या 60% आप इन्हें माफ़ करने की कोशिश करेंगे, और 40